करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मराठवाड़ा में 21 पीएफआई नेता गिरफ्तार हुए। ठाणे से 4 पीएफआई नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में लगातार एक्शन है और मराठवाड़ा से अकेले 21 पीएफआई नेता गिरफ्तार किए गए। जी हाँ, लगातार ये देखा जा रहा है कि अलग अलग इलाकों में छापेमारी कार्रवाई जारी है। तो वहीं मराठवाड़ा में 21 पीएफआई नेता गिरफ्तार किए गए हैं और ठाणे से 4 की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगहों से हम आपको ये लगातार अपडेट बता रहे हैं कि जहां जहां पर पीएफआई के ये सदस्य हैं, जहां जहां पर ठिकाना है, लगातार ये एक्शन एनआईए एटीएस की टीम का जारी है। सुबह 6 बजे से ये एक्शन लगातार देखा जा रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई देखी जा रही है। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में भी पीएफआई पर रेड चल रही है, छापेमारी चली। पीएफआई के करीबियों पर ये रेड लगातार जारी है। पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली में लगातार रेड डाली। निजामुद्दीन बहुत सघन इलाका है, यहां पर भी पिछले कुछ वक्त से लगातार पीएफआई पर नजर रखी जा रही थी और यहां पर देखिए निजामुद्दीन में भी पीएफआई पर रेड चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एटीएस स्पेशल सेल के जो कर्मचारी हैं, लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली से अखिलेश और निजामुद्दीन थाने से हमारे साथ हर्षा जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं उनका। सबसे पहले हम अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि पिछली भी कई गिरफ्तारियां हुई थी और आज भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। अपडेट क्या कुछ आ रही है? अभी मत लगाइएगा। देखिए, पिछले 5 दिनों पहले जो पीएफआई की देश भर में छापेमारी हुई थी, उसमें 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे जो पीएफआई के मेंबर थे। उनके पूछताछ के आधार पर ये गिरफ्तारी हो रही है। जैसा कि सूत्रों ने बताया है कि इनसे जो पूछताछ के बाद इनपुट्स मिले हैं और कितने लोगों तक ये कड़ियाँ जुड़ती हैं, उन कड़ियों को तोड़ने के लिए, उन कड़ियों को पकड़ने के लिए ये कोशिश हो रही है। क्योंकि जो भी पूछताछ हो रही है, जो दस्तावेज मिले हैं, उसमें सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज हैं जो कोड वर्ड में लिखे हुए हैं। उसको डिकोड करना एजेंसियों के लिए काफ़ी मुश्किल का काम है। साथ में इतने बड़े पैमाने पर बाहर से पैसा आया, वो कहाँ गया, उसका यूज क्या हुआ, इस मामले में ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। ईडी ने भी, आपने देखा होगा कि परवेज जो दिल्ली का पीएफआई प्रेसिडेंट था, उसको ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो इस तरह से एक व्यापक जांच चल रही है। बड़ी खबर निजामुद्दीन से भी हर्षा वहां पर है। हर्षा, निजामुद्दीन में अभी भी कार्रवाई चल रही है, कुछ गिरफ्तारियां पहले भी हुई थी, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? आप निजामुद्दीन थाने पे हैं। बिल्कुल अमित, हमें जानकारी मिली है कि कल रात लगभग 3 बजे से ही निजामुद्दीन इलाके में जो रेड्स हैं वो चल रही हैं। निजामुद्दीन ही नहीं बल्कि शाहीन बाग जामिया नगर में भी चल रही है। लेकिन निजामुद्दीन इलाके की अगर बात करें अमित, ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, काफ़ी ज़्यादा, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं। मैं दरगाह के जस्ट बगल वाले इलाके में ही मौजूद हूँ, क्योंकि उसके बगल में जितनी संकीर्ण गलियाँ हैं जहाँ पे खासकर वो लोग रहते हैं जो अक्सर पुलिस ऑफिसर्स को अंदर नहीं आने देते हैं, स्पेशल सेल वहीं पर उन लोगों के साथ सीआरपीएफ और आरएएफ के डिप्लॉयमेंट के साथ अंदर पहुंची है और लगातार रेड्स की जा रही है। हमें पता चला है कि दर्जन भर से ज़्यादा अब तक लोगों को डिटेन किया गया है। यहाँ तक मौलाना और मुफ्ती भी इस डिटेंशन में है, यानी कि उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जिनका नाम तब आया जब एनआईए ने पिछले हफ्ते रेड्स की। तो उसके बाद कई सारी इंफॉर्मेशन मिली उन लोगों की जो पीएफआई के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ संलिप्त हैं, उनके साथ टेरर एक्टिविटीज़ में, आतंकी गतिविधियों में, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, जो काला पैसा इधर से उधर पहुँचाया जाता है टेरर एक्टिविटीज़ के लिए, उन तमाम चीज़ों का लिंक जब मिला तब यहाँ पे रेड की गई। मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस ऑफिशियल और जो सीआरपीएफ है उनकी तैनाती इस वक्त आप देख सकते हैं। ये डिप्लॉयमेंट इसलिए क्योंकि यही वो लोग हैं जो रात में 3 बजे से लेकर के सुबह 6 से 7 बजे तक होने वाली रेड्स में इन्वॉल्व थे। एग्जैक्ट घर का लोकेशन, एग्जैक्ट रेड की लोकेशन, किनके घर पे रेड हुई है, इसके बारे में अभी स्पेशल सेल द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और इसीलिए साझा नहीं की गई है अमित, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ये चाहती थी कि इस रेड को काफ़ी सीक्रेटिव रखा जाए, जिससे कि वो जो लोग हैं जो पीएफआई से लिंक है, उनके साथ गतिविधियों में लिंक है, वो फरार ना हो जाए। क्योंकि इस इलाके की अगर बात करें, सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान भी देखा गया है कि इन सब की संलिप्तता। हर्षा, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से भी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली से 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। शाहीन बाग से शोएब को हिरासत में लिया गया है और दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। तो अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है और ये छापेमारी की कार्रवाई, अखिलेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ये छापेमारी की कार्रवाई इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, खास तौर पर दिल्ली के उन इलाकों में जहां पर दंगे से सीधा कनेक्शन पीएफआई का जुड़ा हुआ पाया गया था।
बिल्कुल, आपने अगर पीछे से देखें तो कहीं ना कहीं ये चार्जशीट से लेके दिल्ली दंगों में कहा गया है कि कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके पीछे था। उन लोगों ने व्यापक तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, इसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया था कि इसको प्री प्लान था। ये सारी चीजें अदालत में दस्तावेजों में है, तो प्री प्लान किसने किया, इसके पीछे कौन से लोग थे, ये सारी इन सारी चीजों पे जहां तक जांच चल रही थी। लेकिन आज जो मामला है पीएफआई को लेकर के, जो एनआईए देश भर में रेड की है, उसको लेकर जो दस्तावेज मिले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि 5 दिन पहले जो 100 लोग गिरफ्तार किए गए थे उनसे पूछताछ की जा रही है। वो सारे लोग अभी भी एनआईए की कस्टडी में है, लगातार पूछताछ उनसे की जा रही है और जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर अब ये गिरफ्तारियां, ये डिटेंशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी ऑपरेशन को, बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो उसके पीछे तब तक एजेंसियां काम करती हैं जब तक कि अंतिम आदमी उसके कब्जे में ना आ जाए, अंतिम आदमी तक वो जी, शोएब को हिरासत में लिया गया शाहीन बाग से। शोएब के बारे में कोई डिटेल, कोई जानकारी, शोएब है कौन, इसकी भूमिका किस तरह संदिग्ध है? तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेड पड़ती है। अखिलेश जी, मैं शोएब के बारे में सवाल पूछ रहा था। शाहीन बाग से शोएब को हिरासत में लिया गया है, इसके बारे में कोई डिटेल, कोई तफसील, ये कौन है? देखिए, अभी तक एनआईए ने या जिस एजेंसी ने इनको अभी डिटेन किया है, अभी इस बारे में उसने खुलासा नहीं किया है। लेकिन परवेज जो पीएफआई का अध्यक्ष था दिल्ली का, उसको जब अरेस्ट किया गया था पिछले दिनों, पिछले 5 दिनों पहले, उससे पूछताछ जब की जा रही है तो दिल्ली में किस तरह का नेटवर्क था, कौन कौन से लोग उसके संपर्क में थे, और ये बताया जा रहा है कि ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और सिर्फ दिल्ली से 2 गिरफ्तारियां हुई थी उस समय, लेकिन उसमें आगे की कड़ी कौन है, आगे उसमें एक्टिव रोल कौन निभा रहा था, पैसा जो आ रहा था वो कहां जा रहा था, ये सारी चीजें जांच का विषय। इसलिए इसमें ईडी को भी कूदना पड़ा, ईडी ने भी इसमें जांच शुरू की है, एनआईए ने भी नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से जांच शुरू की है। और अब जबकि डिटेंशन हुआ, अभी शुरुआती दौर है, उससे भी पूछताछ के बाद अगर पुख्ता तौर पर कड़ियां जुड़ती हैं तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। एनआईए सीधे अपने प्रेस रिलीज में ये बताएगी कि हमें इनके बारे में क्या क्या मिला है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरह से एक दिन की छापेमारी में पूरे देश में 100 से ज्यादा पीएफआई के लोग गिरफ्तार हुए थे, उनसे पूछताछ हो रही है। उनके पूछताछ के आधार पर जो चीजें निकल कर आ रही हैं, जिन लोगों की भूमिका निकल कर आ रही है, उन तक अब एनआईए पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि एनआईए का टोटल ये मिशन है कि जिस तरह से इसका जाल पूरे देश में फैला है उसको बेनकाब करना है। इसके पीछे कौन सी फैला हुआ है, लेकिन टीमें लगातार जुटी हुई हैं इस कार्रवाई में। क्योंकि एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश आपको बीच में रोकते हैं, और औरंगाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही जहां पर आईबी की पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम यहां पर पहुंची हुई है और अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें औरंगाबाद में भी आईबी की टीम पहुंची हुई है। जी हां, महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला, जहां पर पहले से ही एनआईए और ईडी की रेड चली थी, अब आईबी भी इस पूरी रेड में, पूरे एक्शन में शामिल हुई है। बड़ी खबर, औरंगाबाद में आईबी की टीम पहुंची है और पीएफआई के ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है, अब जो इन्वेस्टिगेशन है अभी साझा हो चली है। अंजलि, ईडी, एनआईए और तमाम जो एजेंसियां एक साथ काम कर रही है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है पीएफआई को लेकर। 12 बजे ये बैठक होगी। तो 12 बजे पीएफआई को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक होगी, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए कितनी सक्रियता देखी जा रही है कि अब पीएफआई के उन नेताओं को, सहयोगियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा जो पूरी तरीके से प्लानिंग करते हैं और दंगों में भी कनेक्शन निकल कर सामने आता है। तो महाराष्ट्र कैबिनेट की भी आज बैठक होगी 12 बजे, और ये देखना होगा कि इस बैठक में फिलहाल क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्या कुछ मंथन होता है। अमित जी हाँ, बड़ी बात और बड़ी खबर भी है, क्योंकि कैबिनेट जिस तरह से आप बैठक कर रही है, हालांकि पहले भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जो नेक्सस है उसको तोड़ने की